संसार की दौड़ में इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि समय का चक्र कर्म का हिसाब रखता है। चालाकी से आप दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा और विधाता की न्याय प्रणाली से कभी नहीं बच सकते। जब आप किसी का हृदय छल से छलनी करते हैं तो याद रखिए कि समय का प्रहार अदृश्य होता है, पर उसका घाव अत्यंत गहरा होता है। पवित्र कर्म ही पूंजी है जो मृत्यु के बाद भी आपके अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती है। माँ का घर का गौरव तो पिता का घर का अस्तित्व होते हैं। माँ के पास अश्रुधारा तो पिता के पास संयम होता है। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है, तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी लगी जो ठोकर या चोट तो वो माँ के मुंह से ही निकलता है, लेकिन रास्ता पार करते कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे यही मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकटों के लिए माँ है, पर बड़े संकट आने पर पिता ही याद आते हैं। पिता एक वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में संपूर्ण परिवार सुख से रहता है। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को देखकर अपने पापों का जायज़ ठहराने लगते हैं। सोचते हैं कि जब इतने लोग गलत रास्ते पर हैं तो हमारा क्या होगा। पर याद रखिए, जब शरीर छूटता है तो इंसान अकेला ही जाता है। न कोई रिश्तेदार साथ होगा, न कोई दलील काम आएगी। केवल आपके द्वारा किया गया पुण्य और ईश्वर का नाम ही ढाल बनेगा। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से देह शुद्ध होती है, वैसे ही नेक कर्मों से आत्मा का श्रृंगार होता है। जब हम किसी शव को विदा करते हैं तो कुछ पल के लिए लगता है कि यह संसार नश्वर है, और बाहर निकलते ही फिर माया घेर लेती है।